Hello everyone, I am Jyoti Jinkar from Government Polytechnic College, Chittorgarh. Today we are going to discuss interrupts in 8085 microprocessor. यहाँ हम interrupts के बारे में बताएंगे. Interrupts क्या होते हैं? जब हम हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं प्रोग्राम का, उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं. तो उन इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई सिग्नल जनरेट होता है, वो सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर को कहता है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए. तो उस तरह के सिग्नल्स को हम इंटरप्ट कहते हैं. यहाँ हम देखते हैं इंटरप्ट आर द सिग्नल जनरेटेड बाय द एक्सटर्नल डिवाइसेस टू रिक्वेस्ट द माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म अ टास्क. इंटरप्ट एक तरह के सिग्नल है जो एक्सटर्नल डिवाइसेस से जनरेट होते हैं, जो माइक्रोप्रोसेसर को कुछ पर्टिकुलर काम को करने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें हम इंटरप्ट कहते हैं. There are 5 interrupt signals: trap, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR. तो हमारे 8085 माइक्रोप्रोसेसर में 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, वो इस तरह से हैं. अब हम बात करते हैं द इंटरप्ट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप बेस्ड ऑन देयर पैरामीटर्स. कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इंटरप्ट को हमने क्लासिफाई किया है और वो पैरामीटर्स इस तरह से है. वेक्टर इंटरप्ट. In this type of interrupt, the interrupt address is known to the processor. Vector interrupt क्या होते हैं? जिसका एड्रेस, इंटरप्ट का एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर को पता होता है कि यहाँ पर जाकर आपको इंटरप्ट का इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जिन्हें आपको एग्जीक्यूट करना है. तो पर्टिकुलर एड्रेस पहले से ही माइक्रोप्रोसेसर को पता होता है. इस तरह के इंटरप्ट को हम वेक्टर इंटरप्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और ट्रैप. नॉन वेक्टर इंटरप्ट. In this type of interrupt, the interrupt address is not known to the processor, so the interrupt address needs to be sent externally by the device to perform interrupt. For example, INTR. Non-vector interrupt क्या होते हैं? जिनका एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर को पहले से पता नहीं होता है. ये उन्हें इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्ट के इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाके एग्जीक्यूट करने हैं, उसके एड्रेस जो है वो अलग से डिवाइस के द्वारा एक्सटर्नली सेंड किया जाता है माइक्रोप्रोसेसर को कि यहाँ जाकर आपको एग्जीक्यूट करने हैं इंटरप्ट के इंस्ट्रक्शन. तो इस तरह के इंटरप्ट को हम नॉन वेक्टर इंटरप्ट कहते हैं और उसका एग्जांपल है INTR. अब हम बात करते हैं मास्केबल इंटरप्ट. इन दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट वी कैन डिसेबल द इंटरप्ट बाय राइटिंग सम इंस्ट्रक्शन इनटू द प्रोग्राम. इसमें क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम के दौरान कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं जिससे कि हम इंटरप्ट को मास्क कर सकते हैं, मतलब उन्हें डिसेबल कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वो इंटरप्ट ना आए और ना ही हमें उन इंटरप्ट को सर्व करना पड़े. तो इस तरह से डिसेबल किए जाने वाले इंटरप्ट को हम मास्केबल इंटरप्ट कहते हैं और उसका एग्जांपल है RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5. वहीं हम बात करते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट की. इन दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट वी कैन नॉट डिसेबल द इंटरप्ट बाय राइटिंग सम इंस्ट्रक्शन इनटू द प्रोग्राम. इस तरह के इंटरप्ट को डिसेबल नहीं किया जा सकता है. कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में लिखकर हम उन्हें डिसेबल नहीं कर सकते हैं. तो इस तरह के इंटरप्ट को नॉन मास्केबल इंटरप्ट कहा जाता है और उसका एग्जांपल है ट्रैप. अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की. इन दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट द प्रोग्रामर हैज टू एड द इंस्ट्रक्शन इनटू द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट. अगर हमें इंटरप्ट एग्जीक्यूट करना है तो हम उन्हें प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन के थ्रू ऐड करते हैं कि यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन के दौरान किसी पर्टिकुलर इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना है, तो उस इंटरप्ट का कोड हमारे प्रोग्राम में ही लिखा जाता है या सॉफ्टवेयर में लिखा जाता है. तो इस तरह के इंटरप्ट को हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहते हैं. और देयर आर 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इन 8085. इट मींस दैट RST 0, RST 1, RST 2, RST 3, RST 4, RST 5, RST 6 एंड RST 7. तो हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में 8 तरह के हैं. अब हम बात करते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट की. देयर आर 5 इंटरप्ट पिन्स इन 8085 यूज्ड एज हार्डवेयर इंटरप्ट. क्या होता है? माइक्रोप्रोसेसर 40 पिन्स का सेट होता है, जिसमें से 5 पिन जो है वो इंटरप्ट के लिए होती है और उन्हें हम हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं क्योंकि अलग से हार्डवेयर दिया हुआ है उन इंटरप्ट के लिए. और वो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में जो हार्डवेयर इंटरप्ट है वो है ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR. 5 पिन्स होती हैं. NTA is not an interrupt. It is used by the microprocessor for sending acknowledgement. NTA जो होता है वो हमारा इंटरप्ट नहीं होता है, वो INTR
इंटरप्ट जब आता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के लिए। एनटीए एक तरह से इंटरप्ट नहीं है, वो एक एक्नॉलेजमेंट है जो माइक्रो प्रोसेसर अपनी तरफ से सेंड करता है कि हाँ हमने रिसीव कर लिया है कि इंटरप्ट आया है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट माइक्रो प्रोसेसर से सेंड किया जाता है, वो एनटीए के थ्रू किया जाता है। अब है ट्रैप हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी देन आरएसटी 7.5 एंड सो ऑन। ट्रैप जो है हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट, उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, उसके बाद आरएसटी 7.5, उसके बाद आरएसटी 6.5 एंड देन आरएसटी 5.5 एंड लीस्ट प्रायोरिटी पर होता है आईएनटीआर इंटरप्ट। अब इंटरप्ट सर्वर प्रोग्राम और रूटीन दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड सर्विस द करस्पॉन्डिंग इंटरप्टिंग सोर्स इज कॉल्ड एन आईएसआर। एक छोटा प्रोग्राम जो कि हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस दौरान इंटरप्ट जनरेट होता है, तो उसे क्या एक्शन लेना है और किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, वो सब काम आईएसआर या इंटरप्ट सर्विस रूटीन के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रैप की। ट्रैप हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट है। इट इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल इंटरप्ट। ये नॉन मास्केबल मतलब इसे डिसेबल नहीं किया जा सकता है प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन से लिखकर। अब है हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी बाकी सारे इंटरप्ट की प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा होती है। बाय डिफॉल्ट इट इज इनेबल्ड अंटिल इट गेट्स एक्नॉलेज्ड। ये हमेशा बाय डिफॉल्ट जो है इसे इनेबल ही रहता है, ये डिसेबल नहीं रहता, बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। जब तक कि हम इसे एक्नॉलेज नहीं कर देते हैं तब तक ये इनेबल रहता है। इन केस ऑफ फेलर इट एग्जीक्यूट्स एज आईएसआर एंड सेंड्स द डेटा टू बैकअप मेमोरी। अगर किसी भी फेलर की वजह से तो ये एग्जीक्यूट करता है आईएसआर। आईएसआर मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन को ये एग्जीक्यूट करेगा और डेटा को ये फिर से मेमोरी में बैकअप कर देगा या सेंड कर देगा। तो दिस इंटरप्ट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू द लोकेशन 0024H। ये है हमारा 0024 हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये किसी एड्रेस का है, मेमोरी के लोकेशन का। तो जब भी ट्रैप जनरेट होता है तो आईएसआर जो है वो ट्रांसफर करता है कंट्रोल को इस पर्टिकुलर लोकेशन पर 0024 हेक्साडेसिमल वैल्यू पर। वहां से ये अपने इंटरप्ट के जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो इस तरह से हमारा ट्रैप काम करता है। अब हम देखते हैं आरएसटी 7.5। इट इज अ मास्केबल इंटरप्ट हैविंग द सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल इंटरप्ट। ये क्या है? ये मास्केबल इंटरप्ट है। इसका मतलब ये है कि हम इन्हें प्रोग्राम में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखकर इस इंटरप्ट को डिसेबल कर सकते हैं और इसकी प्रायोरिटी जो है ट्रैप की प्रायोरिटी के बाद में आती है। When the interrupt is executed, the processor saves the content of PC register into the stack and branches to 003C at address. तो जब भी ये इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है तो प्रोग्राम काउंटर में हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है। उस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को पहले स्टैक में स्टोर किया जाता है और फिर ये जंप करता है 003C एट एड्रेस पर। एच जो है हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए कर रहा है कि 003C लोकेशन पर आपको जाकर जंप करना है और वहां लिखे हुए इंटरप्ट के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह से ये हमारा जो आरएसटी 7.5 और ये इस तरह के ट्रैप जो है वो वेक्टर इंटरप्ट है, मतलब इनका एड्रेस पहले से माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि कहां पर इसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होंगे। अब हम बात करते हैं आरएसटी 6.5 की। इट इज अ मास्केबल इंटरप्ट हैविंग द थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल इंटरप्ट। ये हमारा मास्केबल इंटरप्ट है, मतलब इसे हम डिसेबल कर सकते हैं और इसकी प्रायोरिटी जो है वो आरएसटी 7.5 के बाद आती है। When this interrupt is executed, the processor saves the content of the PC register into stack and branches to 0034 at address. जब ये इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है आरएसटी 6.5 तो हमारा प्रोसेसर जो है उसमें प्रोग्राम काउंटर में पड़ी हुई वैल्यू को वो पहले स्टैक में स्टोर करेगा एंड देन वो जंप करेगा इस 0034H 0034 हेक्साडेसिमल वैल्यू वाले एड्रेस पर ब्रांच करेगा, जंप करेगा और वहां के लिखे हुए इंस्ट्रक्शन जो कि इंटरप्ट के इंस्ट्रक्शन है उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से आरएसटी 6.5 काम करता है। अब हम देखते हैं आरएसटी 5.5। इट इज अ मास्केबल इंटरप्ट। ये हमारा मास्केबल इंटरप्ट है, मतलब हम इसे डिसेबल कर सकते हैं और इसकी प्रायोरिटी जो है वो आरएसटी 6.5 के बाद आती है। When this interrupt is executed, the processor saves the content of the PC register into the stack and branches to 002C at address.
जब RST 5.5 इंटरप्ट जनरेट होता है तो प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर की जो वैल्यू है जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है उस वैल्यू को वो स्टैक में स्टोर करेगा और ब्रांच करेगा, मतलब वो जंप करेगा 002C हेक्साडेसिमल वैल्यू एड्रेस पर, वहां पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। INTR, it is a maskable interrupt having the lowest priority among all interrupts. INTR की प्रायोरिटी जो है वो सबसे कम होती है अदर इंटरप्ट के कंपैरिजन में, और ये एक मास्केबल इंटरप्ट है। मास्केबल मतलब इसे डिसेबल किया जा सकता है। इट कैन बी डिसेबल्ड बाय रीसेटिंग द माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट कर भी हम इसे डिसेबल कर सकते हैं। व्हेन INTR सिग्नल गोज हाई द फॉलोइंग इवेंट्स कैन अकर। जब हमारा INTR सिग्नल है वो हाई जाता है तो क्या इवेंट होता है, माइक्रोप्रोसेसर किस तरह से काम करता है वो हम आपको यहाँ बताएंगे। The microprocessor checks the status of INTR signal during the execution of each instruction. जब माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान वो INTR सिग्नल को चेक करता है। When the INTR signal is high, then the microprocessor completes its current instruction and sends active low interrupt acknowledgement signal. जब वो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान INTR सिग्नल को चेक करता है और अगर INTR सिग्नल जो है वो हाई होता है तो माइक्रोप्रोसेसर अपना जो एग्जीक्यूशन कर रहा होता है करंट इंस्ट्रक्शन को उसे कंप्लीट करता है और एक एक्टिव लो सिग्नल जो कि एक्नॉलेजमेंट की तरह सेंड करता है कि हाँ हमने INTR का सिग्नल देख लिया है कि इंटरप्ट आया है, तो वो एक्नॉलेज करता है लो सिग्नल से। When instructions are received, then the microprocessor saves the address of the next instruction on stack and execute the received instructions. जब interrupt के instructions receive हो जाते हैं, तो माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को स्टैक में जाकर सेव करता है और रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो हमारा INTR जो है वो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, मतलब इसका एड्रेस जो है वो माइक्रोप्रोसेसर को नहीं पता होता है, वो एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा माइक्रोप्रोसेसर को बताया जाता है कि यहाँ पर इंटरप्ट के इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं। अब हमने यहाँ यूज किया है प्रायोरिटी टर्म। प्रायोरिटी क्या होता है, जब दो इंटरप्ट एक साथ आते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान। सपोज करें हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसी वक्त ट्रैप भी आया है, RST 7.5 भी आया है, तो अब इन दोनों में से हमें कौन सा इंटरप्ट एग्जीक्यूट करना है वो उस इंटरप्ट की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। जैसा कि हम जानते हैं ट्रैप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो ट्रैप पहले एग्जीक्यूट होगा और फिर RST 7.5 एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह हमारे इंटरप्ट काम करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।